बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स क्लास 10th के यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स को हल करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। न्यूमेरिकल में गिवन डेटा लिखने का एक नंबर दिया जाता है। फिर फार्मूला लिखने का एक नंबर होता है। कैलकुलेशन करने के 2 मार्क्स होते हैं। आंसर विद यूनिट लिखने का 1 मार्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 10 के फार्मूलाज हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है टी बराबर है 2 पाई एल ओवर जी। टी टाइम पीरियड, पाई 3.14, एल लेंथ ऑफ पेंडुलम और जी की वैल्यू ज़मीन की सतह पर 10 ली जाती है और चांद पे इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। दूसरा फार्मूला है टी इज इक्वल टू 1/f। टी जो है टाइम पीरियड है और एफ फ्रीक्वेंसी। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, फार्मूला नंबर 3 है। वी स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेव लेंथ होती है। चौथा फार्मूला है वी इज इक्वल टू एस बाई टी। वी स्पीड, एस डिस्टेंस, टी टाइम होगा। अब अगर हम इन फार्मूलों में इनके यूनिट्स को डिस्कस करें तो टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड, लेंथ का यूनिट मीटर, जी का यूनिट ms-2, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स hz, स्पीड का यूनिट ms-1, एफ का यूनिट हर्ट्स, लेमडा का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड होगा। एग्जाम्पल 10.1 है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट a location where g is equal to 10 ms-2। तो सबसे पहले गिवन डाटा इसमें से लेंगे। हमने फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 2 की जगह 2 ही आएगा, पाई की जगह 3.14, एल की जगह 1, जी की जगह 10। 1 और 10 डिवाइड होंगे 0.1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसको 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का आंसर 1.99 सेकेंड आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एफ इज इक्वल टू 1/t। टी की जगह 1.99 पुट करेंगे, 1 को 1.99 से डिवाइड करेंगे तो एफ का आंसर 0.5 और एफ का यूनिट हर्ट्स लगा देंगे। 10.2 है अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। एफ इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज है और वेव लेंथ लेमडा 0.4 हर्ट्ज ली जाएगी। फाइंड हमने स्पीड करनी है, वी के आगे क्वेश्चन मार्क। तो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी उसी तरह आ जाएगा, एफ की जगह उसकी वैल्यू, लेमडा की जगह उसकी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू 1.6 ms-1 आंसर आ जाएगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 10.3 है अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विद वेव्स इन वाटर। द स्टूडेंट measures the wavelength to be 10 centimeter. By using a stopwatch and observing the oscillation of the floating ball, the student measures
a frequency of 2 hertz. If student starts a wave in one part of the tank of water, how long will it take the wave to reach the opposite side of the tank 2 meter away? F यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज दी गई है, जबकि टी हमने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यहाँ से हमें पता चल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक से पता चल रहा है कि हमने टाइम यहाँ पे फाइंड करना है, जबकि जो एस है डिस्टेंस वो 2 मीटर होगा वेव ने जो कवर करना है, और लेमडा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.1 मीटर आ गया। v इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा के हम पहले v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू एस बाई टी। वी की जगह 0.2 जो ऊपर आंसर आया है, एस की जगह 2 और टी हमने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 0.2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइड 0.2 करेंगे तो 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। Numerical 10.1. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on moon if gm is equal to ge by 6, where ge is equal to 10 ms minus 1? मतलब कि अर्थ पे g की कीमत 10 लेनी है और मून पे g की कीमत ge बाई 6, जी का छठा हिस्सा होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि टाइम पीरियड हमें दिया गया है 2 सेकेंड, एल ई क्वेश्चन मार्क एल एम क्वेश्चन मार्क जी इज इक्वल टू 10 एम एस माइनस 2, जी एम जी बाई 6, जी की वैल्यू 10 लगाई, 10 बाई 6, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, जब 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 एम एस माइनस 2 इसकी कीमत आ जाएगी। अब हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। टी की वैल्यू, इसके बाद इक्वल टू 3.14, एल ई फाइंड करना है और जी ई की वैल्यू 10। 2 और 3.14 मल्टीप्लाई होंगे 6.28 बन जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद 0.32 आंसर इनका आ जाएगा। फिर इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे और 0.32 का स्क्वायर 0.1024 आ जाएगा। इस साइड पे एल ई बाई 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से एल ई इज इक्वल टू 1.024 मीटर एल ई का आंसर आ जाएगा। अब दोबारा पूरा यही अमल हमने मून के लिए दोबारा रिपीट करना है। टी इज इक्वल टू 2 पाई एल एम डिवाइडेड बाई जी एम। तो टी की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू, जी एम की वैल्यू, मून पे जी की वैल्यू 1.67 जो पीछे हमने मालूम की थी वो पुट की, 3.14 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 6.28 आ गया। 6.282 के साथ डिवाइड हो जाएगा, आंसर वही 0.32 आ जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, एल एम डिवाइडेड बाई 1.67 आ जाएगा और इधर 0.1024 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से एल एम मल्टीप्लाई बाई 1 एल एम और 0.17 मीटर एल एम का आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10.2 की स्टेटमेंट है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। What is the value of g on the surface of the moon? तो इसमें l की वैल्यू हमें दे दी गई है, l इज इक्वल टू 0.99 मीटर है, t इज इक्वल टू 4.9 मीटर है, जबकि स्मॉल जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इसके बाद इसमें t की वैल्यू पुट की, 2 उसी तरह आ गया, पाई की वैल्यू पुट की, l की वैल्यू पुट की और g हमने फाइंड करना है। 3.14 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6.28 बन गया, लेफ़्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायर लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जी 0.626084 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, लेफ़्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे 0.99 और 0.6084 डिवाइड हो गए तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 1.63 ms-2, जो कि आंसर। 10.3 न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on the earth and on the moon. The value of g on the surface of the moon is 1/6 of its value on the earth, where g is equal to 10 ms-2. तो इसको सॉल्व करने के लिए L इज इक्वल टू 1 मीटर, टी ई हमने फाइंड करना है, टी एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जी ई की वैल्यू 10 ms-2 दे दी गई है, जी एम की वैल्यू 1/6 जी ई की जगह 10 लगाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.67 ms-2 आ जाएगा। टाइम पीरियड का फार्मूला पुट करेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला अर्थ के लिए टी ई एल ई और जी ई साथ लिखना पड़ेगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 6.28 और इधर 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.1 का स्केयर रूट लेंगे तो 0.3162 आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1.99 सेकंड आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है टू। अमल हम मून के लिए रिपीट करेंगे, टी एम इज इक्वल टू 2πLm डिवाइडेड बाई जी एम। तो टी एम हमने फाइंड करना है, 2 लगाया, पाई की वैल्यू लगाई, एल की वैल्यू 1 लगाई, जी एम की वैल्यू 1.67 लगाई, 1 और 1.67 को डिवाइड किया तो 0.60 का स्क्वायर रूट आ गया। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने से 0.7738 आंसर आ गया। तो 6.28 और 0.772838 मल्टीप्लाई होंगे तो 4.9 सेकेंड टी एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है, a simple pendulum complete one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equal to 10 ms-2. t की वैल्यू 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में क्योंकि एक सिंपल पेंडुलम अपना वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। टाइम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो इसलिए 2 सेकंड को टाइम पीरियड लिया जाएगा। लेंथ हमने फाइंड करनी है, g बराबर 10 ms-2 है। टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे तो t की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद 2 और 3.14 मल्टीप्लाई होंगे, जो कि 6.28 बन जाएंगे, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे डिवाइड करने के बाद आंसर लेंगे तो 0.32 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस करने के बाद एल का आंसर आ जाएगा 1.024 मीटर। न्यूमेरिकल 10.4, ये न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है, ये पहला न्यूमेरिकल का हाफ पार्ट दोबारा वही रिपीट हो रहा है। 10.5, if 10 waves pass through a point of a media in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. Number of waves 100 है, time period, time given 20 seconds है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेमडा 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। तो वी स्पीड हमने फाइंड करनी है। वी एफ का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड के लिए 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 100 20 से डिवाइड होके आंसर आ जाएगा 5 हर्ट्ज, जो कि फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है तो t इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 5 कैलकुलेटर से करने के बाद 0.2 सेकेंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद v फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v उसी तरह f की वैल्यू 5 और लेमडा की वैल्यू 0.06 पुट की, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.3 ms-1 आंसर हमारे पास आ जाएगा। Numerical wooden bar vibrating into the water surface in the ripple tank has frequency of 12 Hz. The resulting wave has a
वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज, जबकि वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फाइंड हमने वी करना है, स्पीड करनी है। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो एफ की वैल्यू 12 और लेमडा की वैल्यू 0.03 पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.36 ms माइनस 1 आंसर हमारे। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 है, अ ट्रांसवर्स वेव्स produced on a spring has a frequency of 190 hertz, ये f की वैल्यू होगी, and travel along the length of the spring of 90 मीटर, ये s की वैल्यू हो जाएगी इन 0.5 सेकंड, ये t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, बी में फाइंड करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, सी में फाइंड करना है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। एफ 190 ले लिया, इसके बाद एस की वैल्यू 90 मीटर ले ली, जबकि टी की वैल्यू 0.5 सेकेंड है। अब पार्ट ए में हमने टी फाइंड करना था, पार्ट बी में वी फाइंड करना था, पार्ट सी में लेमडा फाइंड करना था। टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, एफ की जगह 190 पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 190 करने से आंसर आ जाएगा 0.005 सेकेंड। को हल करने के लिए v इज इक्वल टू एस बाई टी का फार्मूला पुट करेंगे, v की जगह v लिखेंगे, s की जगह 90 और t की जगह 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू 180 ms माइनस 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा। सी पार्ट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v की जगह 180, f की जगह 190 और लेमडा की जगह लेमडा ही पुट करेंगे। 190 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 और 190 को डिवाइड करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 0.95 मीटर आंसर हमारे पास आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10.8 है, वाटर वेव्स इन द शैलो डिश 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, at one point the water waves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second। oscillation per seconds को हम फ्रीक्वेंसी के इक्वल लेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव। लेमडा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.06, 100 से डिवाइड करने के बाद 0.06 आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज आ जाएगा, ऑसिलेशन पर सेकंड्स को ही फ्रीक्वेंसी लेंगे। फाइंड हमने पार्ट ए में करना है वेलोसिटी, फाइंड हमने पार्ट ए में स्पीड करनी है, और पार्ट ए को हल करने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v उसी तरह आएगा, f की जगह 4.8 मल्टीप्लाई बाई 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.29 ms माइनस 1 आंसर आ जाएगा। पार्ट बी t इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ की जगह 4.8 पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4.8 करने से 0.21 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 10.9 न्यूमेरिकल है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर a 5 hertz vibration produce wave whose wavelength is 40 centimeter. Find the time of the wave need to cross the tank. S is equal to 80 सेंटीमीटर, 80 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और 0.8 मीटर आंसर हमारे पास आ जाएगा। F इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, लेमडा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.4 मीटर आ जाएगा। T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा के V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। F की जगह 5 और लेमडा की जगह 0.4 पुट किया, आंसर V इज इक्वल टू 2 ms माइनस 1 आ गया। V इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, V की जगह 2, S की जगह 0.8, T की जगह T पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2T इज इक्वल टू 0.8 आ गया, 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो T का आंसर 0.4 सेकेंड्स आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, उसकी स्टेटमेंट है, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय अ FM station at 90 megahertz, where 1 mega is equal to 10 power 6
and speed of radio wave is 3 multiply 10 power 8 ms minus 1. f is equal to 90 मेगाहर्ट्ज. मेगा को 10 की पावर 6 लिख के मेगा को 10 की पावर 6 लिखेंगे और लेमडा फाइंड करना है. v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 ms माइनस 1. फार्मूला इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए लगेगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा. v की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू पुट कर दी और लेमडा उसी तरह लिखा नहीं दिया. लेमडा के साथ जो फालतू वैल्यू है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. राइट साइड से वो कट जाएगी, जबकि लेफ्ट साइड पे 3 को 90 से डिवाइड करेंगे और 10 की पावर 6 को ऊपर ले डिवाइड करने से आंसर 0.0333 आ जाएगा और 10 की पावर 6 ऊपर जाके माइनस 10 की पावर 6 हो जाएगा. 10 की पावर 2 बन जाएगा, 100 बनेगा. 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333 आंसर आ जाएगा. लेमडा इज इक्वल टू 3.3333 मीटर 2.